एक महाप्रदेशी मेरे भाई उल्का बात होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे, गैया टकरान लगी, पथरा रमान लगी। बादल गरजो, धड़ 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 धड़, और आंधी ने अपनी ध्वनि आधारक छाती धड़क गई, हिल गई थी धौल जमुना जी। चल रही हवा तीखी तीखी, अपनी भाषा में पक्षी बोले, और दिन में तारे टूट रहे, रह गए थे जीव है चोंच खोले। डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। कैसे भरने में जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है। मेरे भक्तों, ऐसी हवाएं बदल गई, धरती कांपने लगी, पक्षी चोंच खोले रह गए। अत्याचारी के पैदा होते होते मेरे प्यारे भक्तों, जब ये 10 वर्ष का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पर। मथुरा के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को तो मूड़ काट ले, काऊ को यमुना में डुबाए दे, काऊ को जमीन में दबाए दे। कोई अंधा जा रहा, हमें रास्ता बताओ, रास्ता बताओ, कंस उंगलियां पकड़े, कि तो कुआं में धक्का मार दे, कि काटने में झोंक दे। और जब ये 18 साल को भो, अरे भैया कछु न पूछो, कछु न पूछो, गांव के बच्चन खेलवे के बहाने ले जाए, जीभ काट ले, आंखें फोड़ दे। जब 18 साल का हुआ तो 18 गुंडा जगसंग, 18 गुंडा। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हैं कि बड़े बाप का बेटा सिकंदर राव घूमन जाए तो 2-4 चमचा के पीछे जरूर लगे हुए हैं वो दारूबाज। और वो तो राजा को लला, सवेरे निकल जाए, गरीबन की गैया खोले, मंदिर में ले जाए, तलवार से सर काट के मूर्तियों पे चढ़ा दे। और जो संत भगवान अब दिखाई दे रहे, कंस के जमान में न की अबू नहीं लगी। और एक आध महात्मा मिली आओ, ले कांठन बालो डंडा और बाने की चमड़ी उधेड़ी, संतन पे तो खारू खाइयो। ये सोचो, बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेचने को, जो मथुरा में घुसी। कंस 18 गुंडन गुलाय बाई गली में खड़ो,
बोला कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली कुंवर साहब आप हमें पहचान ना पाओ, मैं तो रोज ही जब मथुरा में दही बेचने को आती हूँ। कंस कहने लगा एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली कुंवर साहब इन तीन की शादी हो गई और हम दोनों की शादी नहीं भाई, जैसा बात चलते हैं। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई? कहने लगी गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के मर गए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुणों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांधो और चमड़े का हंटा तब तक इनके ऊपर गिराओ कि इनके शरीर पे कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए, आवाजें बंद हो जानी चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों ने पापियों ने तीनों बेटियों को बांध दिया वृक्ष से। लड़की आदि झुकी है, ऊपर से जाल में कोड़ा बरसाए रहे, खून की पिचकारी छूटने लगी, कपड़ा फटफट के गिरने लगे। लड़कियां हाय हाय डकराए, निर्लज्जों को न दया है न हया। जब बेहोश हो गई, कंस ने हाथ उठाया, पापियों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों कुआरी लड़की कांपन लगी। कंस बोला खड़ी खड़ी मुंह क्या तक रही हो? दही वाली मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के कंकड़ों पर चलो। लोगों जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। लला प्रदीप बड़ा जोर होने लगा। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर। बरसाने के सरपंचों को पता लगा कंस ने आज मेरी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया है। आपस में कहने लगे इस तरह कब तक जुल्म झेलोगे? चलो चलते उग्रसेन के दरबार में। एक प्रतिनिधिमंडल उग्रसेन के दरबार में आए अपनी बेटियों को लेकर और कहने लगे महाराज तुम्हारा बेटा कंस ये रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों को चौराहे पर बेइज्जत किया। लड़कियों को देखकर उग्रसेन की आंखें छलक आई और महाराज उग्रसेन कहने लगे क्या हुआ? जवाब दिया तुम्हारे बेटा ने ये शुरू किया। उग्रसेन कहने लगे मेरे कौन से पाप उदय हुए जो ये कमी मेरा बेटा बन के आया?
क्योंकि दुष्ट संतान अगर मिल जाती है भक्तों तो माता पिता के जीवन को जीते जी नरक कर देता है। कहने लगे वो जनता के लोग, महाराज राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। राजा वो मर जाए, कौन सा महाराज? जुल्म हो जो जनता पे तोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अमृत में विष घोले भाइयों, अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। बहन तो वो मर जाए, बहन तो वो मर जाए, ये दोनों कुल की बात बिगाड़े, और बिटिया वो मर जाए, बाप की सब इज्जत मारे। सब इज्जत हरिनामे भाइयों, सब इज्जत हरिनामे, बिटिया वो मर जाए, बाप की सब इज्जत हरिनामे। बेटा वो मर जाए, बाप को दिन और रात रुआवे, और बाप तो वो मर जाए कि जो औलाद को नहीं पढ़ावे। औलाद को नहीं पढ़ावे भाइयों, औलाद को नहीं पढ़ावे, बाप वो मर जाए, अरे औलाद को नहीं पढ़ावे। और बताओ, मैया वो मर जाए, बिटिया गली गली में घुमावे, और बिटिया वो मर जाए कि जो पैके में सिंगार बनावे। मैं किम सिंगार बनावे भाई, मैं किम सिंगार बनावे, बिटिया वो मर जाए, अरे मैं किम सिंगार बनावे। कर सिंगार हाय मैके में, घर घर हाय जो बोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। और बताया पंच तो वो मर जाए, तो दारू पी के न्याय बतावे, और धर्म की हत्या करे कि बेईमान को पथ बजावे। बेईमान को पक्ष बजावे भाई, बेईमान को पक्ष बजावे, वो मर जाए, अरे बेईमान को पक्ष बजावे। ब्राह्मण वो मर जाए, वेद को पढ़े न यज्ञ रचावे, वो मांस खाए दारू पीवे जो रंडी के घर जावे। रंडी के घर जावे भाइयों, पैसा के घर जावे, मांस खाए दारू पीवे जो
कौन सुखदेव? ऐसा भागवत कहने वाला भी मर जाए, कथा वाचक वो मरे